चलो बेटा, तो आज अपन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो आप लोगों की नीट के एग्ज़ाम में मतलब ये मान के चलिए कि आएगा ही आएगा, और नहीं आएगा तो अपन सब कहाँ चलेंगे बेटा? दिल्ली चलेंगे। कहाँ चलेंगे? दिल्ली अपन चलेंगे अगर नहीं आएगा इसमें से तो। ठीक है, तो टॉपिक का आपका नाम है बेटा डाइपोल मोमेंट। क्या नाम है टॉपिक का? डाइपोल मोमेंट। तो देखो भैया, शुरुआत करते हैं अपन। आपके पास में एक ये बंदा है जिसका नाम है अमोनिया। कौन सा अमोनिया? अमोनिया। ठीक है, तो लोन पेयर जो आपका होता है वो क्या होता है? ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। ठीक है, एक और हम लोग कंपाउंड लेंगे, नाइट्रोजन ट्राई फ्लोराइड। क्या लेंगे बेटा? नाइट्रोजन ट्राई फ्लोराइड। हम जानते हैं फ्लोरीन जो है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो वो अपनी तरफ खींचेगा इलेक्ट्रॉन को, ये इधर तरफ खींचेगा। ठीक है, लोगों को क्लैरिटी आई बेटा डाइपोल मोमेंट को लेकर कि नहीं आई? कि मतलब भैया जो भी मैंने आपको ये वाली बात बताई, कौन सी वाली बात बताई बेटा? है ना, आपको ये वाली बात क्लियर आई कि नहीं आई समझ में? जो मैंने आपको बताया था, है ना? बेटा आपको क्लियर है? नहीं चलिए, तो देखो बेटा, ये जो बच्चा है इसको देख के मेरे को एक बात याद आई है ना? मतलब देखो अभी सेशन की शुरुआत है ना? तो सेशन की शुरुआत में एक सेम बच्चा था मेरे पास जिसकी ऐसी कैसी हालत थी जैसे इस बच्चे की है। अभी मैंने आपको पूरा टॉपिक पढ़ाया, उस टाइम पे बच्चा कुछ अपनी कॉपी में कर रहा था, कंटिन्यूस में देख रहा था इसको। मैंने कहा चलो ठीक है, अब आएगा अब आएगा अब आएगा समझ में, बट इसका फोकस नहीं बन पा रहा था। मतलब इसकी सिचुएशन में समझ सकता हूँ, क्योंकि एक सेम बच्चा मेरे पास एक और था। हालांकि बहुत सारे बच्चे हैं, लेकिन एक बिल्कुल इसकी कैटेगरी का एक बच्चा था जिसने सेम जो इसकी हालत है वो उसकी थी। तो मैं आपको उस बारे में बताता हूँ आज एक। तो बात है एक ऐसे लड़के की जिसका रुझान पढ़ाई की ओर ज़्यादा नहीं है। उसे आप लोगों की तरह घूमना, मोबाइल में गेम खेलना अधिक पसंद है। जैसे तैसे करके उसने 12वीं तो पास कर ली, और अब उसे उस मुश्किल राह पर चला दिया गया है जिस पर चलने का उसका कुछ खास मन था नहीं। तो देखते हैं एक अनमने मन से शुरू किया गया सफ़र मंजिल तक पहुंच पाता है या नहीं। तो बेटा क्या सोचा फिर तुमने नीट की तैयारी को लेकर? करना है या नहीं करना है? हाँ पापा, नीट के बारे में मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा तो है ऑनलाइन, सिलेबस भी थोड़ा बहुत देखा है। क्या लगता है कर लोगे कि नहीं कर लोगे? हाँ कर तो लूँगा, लेकिन लेकिन क्या? कोई डाउट है क्या तुम्हें? पूरी बात बताओ। कुछ नहीं पापा। अरे बेटा बताओ, कोई समस्या हो तो बताओ, समाधान ढूंढते हैं अपन उसका। बताओ आखिर बात क्या है? मैं पढ़ने में इतना अच्छा हूँ भी नहीं, और बाहर जाकर पढ़ना खर्चा भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अरे बेटा इतनी सी बात है, इंदौर कोटा नहीं जाना, कोई बात नहीं। रतलाम में बहुत सारी कोचिंग से अपन वहाँ चल के बात कर लेते हैं। मेरी जान पहचान में कुछ लोग हैं, मैं उनसे बात कर लेता हूँ। लेकिन पापा कोचिंग की फ़ीस, नोट्स, किताबें, हॉस्टल, ये सब भी तो देखना पड़ेगा। और पैसे की चिंता तू मत कर, वो मैं मैनेज कर लूँगा। ठीक है पापा, करता हूँ मैं कोशिश। बेटा अपन कल चलते हैं रतलाम, किसी अच्छी कोचिंग में तेरा एडमिशन करवा देते हैं। तू बस पढ़ाई पे फोकस कर और अच्छे से नीट की तैयारी कर, ठीक है? ठीक है पापा। एक्चुअली सर मेरा बेटा है, इसके एडमिशन के लिए हमको बात करनी थी आपसे। जी आइए, प्लीज वेलकम, बैठिए। हाउ कैन आई हेल्प यू? ये मेरा बेटा है मयंक, मुझे इसके नीट में एडमिशन के लिए बात करनी थी। ठीक है सर। ठीक है, मैं आपको सारी डिटेल प्रोवाइड कर देता हूँ। तो मयंक, अभी आप क्या कर रहे हैं? सर अभी मेरा 12th कंप्लीट हो गया है और आगे का भी कुछ सोचा नहीं है। तो आपके 12th में कितने % बने हैं? सर 12th में 70% बने सर। सर मयंक का बचपन से ही सपना है कि वो अच्छा डॉक्टर बने, तो मैं बस आपके पास उसके लिए गाइडेंस के लिए आपके पास लेकर आया हूँ, इसको गाइडेंस दिलवाने के लिए। देखो मयंक, तुम कितने लकी हो जो तुम्हारे पेरेंट्स इतना सपोर्ट कर रहे हैं। तुम्हें बिल्कुल नीट की तैयारी करनी चाहिए।
एक्चुअली सर मयंक बचपन से ही पढ़ने में थोड़ा कमज़ोर है, तो नीट की एग्ज़ाम कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, उसके लिए थोड़ा सा डाउट था हम लोगों को। बच्चे का एक बार इंटरेस्ट लग जाता है तो ऑटोमेटिकली उसका पढ़ने में मन लगने लग जाता है। और रही डाउट की बात, तो डाउट यहाँ पे आप जिस तरह से स्टडी करेंगे वहाँ पे डाउट ऑटोमेटिक आपके सॉल्व होते जाएंगे। मयंक का बचपन से पढ़ने में मन नहीं लगता है, इसके लिए आप निसंदेह उसका एडमिशन करा सकते हैं, वो बिल्कुल कर पाएगा। बच्चे में कैपेबिलिटी इतना होता है कि वो मन लगा कर पढ़ाई करे तो ऑटोमेटिकली वो अच्छे से नीट क्लियर कर सकता है। तो ठीक है सर, आप मयंक के एडमिशन की प्रोसेस पूरी कर लीजिए। नेक्स्ट मंडे से ही मयंक अपनी क्लासेस ज्वाइन कर लेगा। हाँ तो ला दो, क्या हाल चाल है भैया, हैं कैसे हो? वाह यार बढ़िया दिन है, मतलब हैं हो गई तुम्हारी शुरुआत। ठीक है चलो, तो देखिए आप मेरे को जानते तो होगे साहब, है ना, अच्छे से मालूम है कि मैं कौन हूँ। हाँ भैया ठीक, क्या पढ़ाता हूँ? क्या पढ़ाता हूँ? समझ में आती तुमको? चलिए ठीक, करते हैं स्टार्ट। तो इस तरह मयंक अपने पापा के कहने पर नीट की प्रिपरेशन करने के लिए द सफल अकेडमी में एडमिशन ले लेता है और अपने डॉक्टर बनने की यात्रा की एक शुरुआत करता है। मयंक डेली क्लासेस अटेंड करना शुरू तो कर देता है, लेकिन पढ़ाई में कम इंटरेस्ट के कारण अच्छे से फोकस नहीं कर पा रहा है और शुरुआत में चीज़ें आसानी से समझ भी नहीं पा रहा है, लेकिन वो अपनी कोशिश जारी कर रहा है। और फिर एक हफ्ते तक पढ़ने के बाद जब वो दिन आता है जिस दिन बोला गया था कि आज आप लोगों का टेस्ट है, तो आ गया है वो टेस्ट का दिन। हाँ तो बेटा देखो, अब अपन ने जो टॉपिक पढ़ लिया है आपका डाइपोल मोमेंट, अब कल इसकी की है आप लोगों की डीपीपी। क्या है इसकी? डीपीपी। और एक बात ध्यान रखना कि इसकी मैं जो डीपीपी ले रहा हूँ इसमें सबके शानदार मार्क्स आने चाहिए। ये मान के चलना कि जो आप लोगों ने पढ़ा है उसको आप लोगों को अप्लाई करना है, और मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप उसको बहुत अच्छे से करोगे। ठीक है, जिसको जो डाउट है बेटा मेरे से अभी पूछ लेना, आप जाते टाइम पे पूछ लेना, लेकिन इस टॉपिक को क्लियर करके ही जाना। कल इसकी डीपीपी है, मैं चाहता हूँ आपके 100% मार्क्स आए। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर एग्जामिनेशन। ओके, डन है का विचार? चलिए ठीक। और भाई मयंक, कैसे क्या चल रही तेरी पढ़ाई? मयंक का रिजल्ट आता है। अपने पहले क्लास टेस्ट में अच्छा परफॉर्म ना कर पाने की वजह से परेशान होकर मयंक क्लास अटेंड करने की बजाय अकेले थोड़ा बाहर घूमने निकल जाता है।
उसके दिमाग में कई ख्याल आने लगते हैं। आगे क्या होगा, अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो पापा को क्या मुंह दिखाऊंगा, और भी बहुत सारे ख्याल आते जो उसके दिमाग में आने लगते हैं। तभी मयंक को उसका दोस्त मिलता है जो उसे परेशान देखकर उससे बात करता है। मयंक की प्रॉब्लम सुनकर वो उसे उसके पापा के स्ट्रगल के बारे में बताता है, जो उसके पापा मेहनत कर रहे हैं वो बताता है कि कैसे उसके पापा एक छोटे से प्राइवेट ऑफिस में नौकरी करते हैं, अपने सीनियर का सारा काम करते हैं, दिन रात मेहनत करके पैसा इकट्ठा करके उसकी पढ़ाई में लगा रहे हैं। ये सब सुनकर मयंक और ज़्यादा परेशान हो जाता है और गहरी सोच में पड़ जाता है। मैं कमिंग सर। हाँ मैम बताओ क्या हुआ। सर थोड़ी दिक्कत। बैठ बात करते हैं। सर लास्ट डिग्री में मेरे बहुत कम मार्क्स आए हैं और मैं पढ़ रहा हूँ पर मेरा फोकस हो नहीं पा रहा है और टाइम भी बहुत वेस्ट हो गया है, तो मुझे अब समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। देख मैम, टाइम वेस्ट कभी भी किसी का होता नहीं है, ठीक है। जितने बच्चे आते हैं ना, सब लोगों के साथ में सेम प्रॉब्लम होती है। सबसे मेन समस्या क्या है कि देख, सब लोग कंपटीशन से डरते हैं, कुछ लोग प्रिपरेशन से डरते हैं, और जो नहीं डर रहा वो फिजिक्स से डरता है। मतलब सबको कहीं ना कहीं डर है ही सही। तो एक बड़ी प्रॉब्लम की जगह तो एक काम कर, प्रॉब्लम को छोटे छोटे पार्ट बना ले और रोज़ डेली बेसिस पे तू 2-3 प्रॉब्लम सॉल्व कर, तो तेरे सारी प्रॉब्लम आपस में सॉल्व हो जाएगी। बाकी तेरे को अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो हम लोग है सही, ठीक है। सक्सेस वैसे भी अपने को बेटा ग्रेजुअल मिलनी चाहिए, सडन नहीं। सडन तो वैसे भी तुक्के होता है, ठीक है। तो टेंशन मत ले, हम लोग सब साथ में हैं। अनुवन सर, मैं हूँ, देवराज सर है, तो ये सारी प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व कर देंगे। ओपन साथ में सिलेक्शन लाएंगे, ठीक है। सर अब मैं पूरा फोकस करके पढ़ना चाहता हूँ सर। सर पापा ने बहुत उम्मीदों के साथ मेरा एडमिशन करवाया था कि मैं डॉक्टर बन जाऊँ, पर मुझे अब ऐसा लग रहा है कि मैं घर वालों के साथ धोखा कर रहा हूँ। देख, अभी 1 ही महीना हुआ है और इतने बड़ी बड़ी चीज़ें मत सोच कि पापा के साथ धोखा कर रहा है। ये भारी भारी वर्ड यूज़ मत कर। कोई धोखा नहीं कर रहा, हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं। अपने अभी 1 ही महीना हुआ है, अपने पास 11 महीने और है। तो तेरे को पता है हमारी क्लासेस कब तक लगती है। अपन लोग 3 मई तक क्लासेस लगाएंगे, है ना। तो कोई टेंशन मत ले, हम लोग सब साथ में हैं। ओपन साथ में सिलेक्शन लेंगे। रही बात डाउट की, डाउट का लोड मत ले, हम लोग पूरा टाइम यहीं पे अवेलेबल है। तेरे को किसी भी टाइम तेरे को डाउट लगता है तो मेरे को कॉल कर, हम लोग ऑल टाइम यहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे। भले रात के 8 बज रही 9 बज रही, हम लोग यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है। चल तेरा स्ट्रेटेजिक प्लान मैं बना देता हूँ, तेरे को टाइम टेबल बना कर दे देता हूँ। उस प्लान को स्ट्रिक्टली फॉलो करना, ठीक है। अगर नहीं भी हो पाए फॉलो, तो उसको 90% तक फॉलो करना, ठीक है। अपना इसमें सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, ये वाला प्लान है ना। उसको पूरे को अच्छे से फॉलो करना। कहीं भी डाउट आए तो मेरे को डायरेक्टली पूछ लेना, ठीक है। थैंक यू सर, पूरा फॉलो करें। ठीक। तो बच्चों क्या है मतलब कि एक बहुत ही एक सीरियस बात है, सीरियस बात बोलो या इसको आप किसी भी अपन उसमें अगर ले तो पेरेंट्स सभी जानते हैं बेटा, है ना। तो आज मतलब इनके बारे में मैं कुछ बात करना चाहता हूँ आप लोगों से। तो वो ये है कि बहुत स्ट्रगल करके वो हम लोगों को यहाँ भेजते हैं, है ना। वो क्या मेहनत करते हैं, कितनी मेहनत करते हैं, वो कैसे करके हम लोगों को यहाँ भेज रहे हैं आप लोगों को, है ना बेटा। तो ये आप लोगों को थोड़ा बहुत इस बात को समझना है। मेहनत किस हिसाब से कर रहे हैं और आपको यहाँ कैसे भेज रहे हैं वो खुद ही जानते हैं। लेकिन यहाँ भेजने के पीछे जो उनको है, उनका एक सबसे बड़ा बेटा मोटो होता है। वो मोटो क्या होता है कि आप आने वाले 30 साल आपकी ज़िंदगी में कैसे निकालेंगे, है कि नहीं। देखो उनकी ज़िंदगी निकल रही है और निकल जाएगी, उसको कोई भी नहीं रोक सकता बेटा, और अच्छी ही निकलेगी, ये भी आप लोग जानते हैं। क्यों? क्योंकि वो बहुत अच्छे से मेहनत करना जानते हैं। जब वो आपको यहाँ भेज सकते हैं मतलब वो कुछ भी कर सकते हैं। बट अब बात आएगी आप लोगों की कि आप लोगों को कितनी मेहनत करना है।
ठीक है। तो आपके जो पेरेंट्स भी हैं उन्होंने आपको यहाँ मतलब भेजा किस उद्देश्य से, तो एक कुछ तो एक लेके भेजा होगा ना उद्देश्य अपने मन में। मयंक, मैं आपसे बोल रहा हूँ बेटा, हैं भाई माता पिता का अगर कुछ सपना है तो उनको सपना भेज के आपको यहाँ भेजा होगा कि नहीं भेजा होगा, कुछ सपना होगा ना उनका। अच्छा, डॉक्टर बनना पहले आपको किसने मतलब ये सजाया किसने आपके मन में? आई थिंक फादर ने बोला है जब आप मेरे पास आए थे, जब कहा है कि नहीं सर मुझे तो नहीं पता लेकिन पापा की बहुत बड़ी इच्छा है कि मैं डॉक्टर बनूं, है ना। तो इसमें मतलब उस व्यक्ति ने कितने बड़े सपने सजाए होंगे कि यार मैं जो नहीं हूँ मेरा बेटा वो बनना चाहिए, मेरी बेटी को वो बनना चाहिए। ठीक है, आप इस बात को समझ रहे हैं। तो ज़ील तक मेहनत करना है, बिल्कुल एकदम कहाँ तक ले जाना आपकी मेहनत को, बहुत ऊपर तक। ये मानना ही मत कि मैं थक रहा हूँ, मेरे को नींद आ रही है, ठीक है, अनटिल और अनलेस आपको आपके लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए, है ना। स्वामी विवेकानंद की एक बात क्या बेटा, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक कि आपको आपके लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। देखो बेटा, मतलब बहुत बार अपने को ऐसा लगता भी है बीच में कि यार क्या करना चाहिए क्या नहीं, है ना। उतार चढ़ाव आते रहते हैं, बिल्कुल उतार आएगा ही आएगा जीवन में। तो वहाँ पर मतलब आपको एक पता है खुद से एक बात सोचनी है। मैंने कहीं इंग्लिश में एक बात पढ़ी थी, है ना, व्हेन ऑल डोर आर क्लोज्ड, क्या बोल रहा हूँ बेटा, जब सारे दरवाजे बंद हो जाएं, व्हेन ऑल डोर आर क्लोज्ड देन अ सिंगल विंडो विल बी ओपन फॉर यू, जस्ट नीड टू सीक आउट दैट विंडो। आपको बस उस खिड़की को खोजने की ज़रूरत होती है, ठीक है। जब सारे दरवाजे बंद हो जाएंगे मात्र एक खिड़की खुली रहेगी, बस ज़रूरत किस बात की, उस खिड़की को ढूंढ लो। और वो खिड़की क्या है बेटा, वही एक पेरेंट्स वाली बात है कि बेटा तेरे को डॉक्टर बनना है। आ रही है आपको मेरी बात समझ में कि मैं क्या बोल रहा हूँ बेटा? क्लियर है आपको आपका एम कि नहीं है? ठीक है ना भैया, अब तक भले नहीं भी होगा लेकिन अब सजा लेना बिल्कुल दिमाग में, ठीक है ना भैया। सीरियसली बिल्कुल सीरियस रूप में समझ जाना इस बात को मैं जो कह रहा हूँ, ठीक है ना भैया। मेहनत करना है, कब तक, जब तक ना बन जाओ। कुछ नहीं सोचना है क्या हो रहा है, भूख प्यास सब आता जाता रहेगा जीवन में, सब आता जाता रहेगा। बस उस एक बंदे के बारे में सोचना जो तुम्हारे लिए रात दिन मेहनत कर रहा है, ठीक है भैया। तो बेटा मैं आप लोगों से एक चीज़ चाह रहा हूँ कि जो मैंने अभी आपको बताया, इसके लिए खुद आप अपने अंदर एक डिटर्मिनेशन जनरेट करो, खुद से वादा करो कि नहीं, वी विल नॉट डिच आवर पेरेंट्स एम। हम अपने पेरेंट्स के एम को बिल्कुल, है ना, जाया नहीं जाने देंगे, उनकी मेहनत को जाया नहीं जाने देंगे। खुद से आज एक वादा करो बेटा, ठीक है। नई नई आंखें हो तो हर मंजर अच्छा लगता है। कुछ दिन शहर में घूमे पर अब अपना घर अच्छा लगता है। हमने भी सोकर देखा है नए पुराने शहरों में, जैसा भी है अपने घर का बिस्तर अच्छा लगता है। हाँ मैं यहाँ क्यों बैठा हुआ है? इतना टेंशन क्यों ले रहा है? वो आज नीट का रिजल्ट आने वाला था। अच्छा, तो उसमें कोई बड़ी बात थोड़ी है क्या है, आप लोगों ने एग्ज़ाम अच्छा दिया है ना, तो अच्छा ही आएगा रिजल्ट। तो भी थोड़ी टेंशन तो हो रही है। कोई दिक्कत नहीं यार, अच्छा आएगा।
सभी ने देखा कि किस प्रकार अथक प्रयास से ही चीज़ें मिलती है। अथक प्रयास का मतलब होता है बिना रुके बिना थके मेहनत करते जाना। देखा आप लोगों ने किस प्रकार मयंक ने अपना जी जान लगा दी, जी तोड़ मेहनत करी। शुरुआत में लग रहा था नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, मन भी कह रहा था, सब कुछ और बोल रहा था, हर चीज़ कह रही थी नहीं हो पाएगा मयंक। लेकिन कहीं ना कहीं एक अंदर की आवाज़ ने मयंक को कहा कि नहीं मयंक, तू कर लेगा, तू कर लेगा, तू कर लेगा। और वो दिन आ ही गया जब मयंक ने अपने पापा से कहा कि लो पापा, बन गया आपका बेटा डॉक्टर। ये कुछ लाइन्स हैं जो मैं कहने जा रहा हूँ। मिलती सफलता नहीं आसान रास्तों से, वीर शिरोमणि महाराणा भी, रानी झांसी की भी, सिंह भगत भी, पांडे मंगल भी उतरे थे मैदानों में। हमें तो बस लड़ना है कुछ पल इन कागजी पन्नों से, अपने अपने मकानों में। ना बस कर तू, बस कर तू, बस कर तू। उड़ता है मन पतंग की तरह आसमां में जवानी की राह पर। उड़ता है मन पतंग की तरह आसमां में जवानी की राह पर। तुझे भी तो उड़ना है उसी आसमां में अपने सपनों की राह पर। ना बस कर तू, बस कर तू, बस कर तू।